तो प्रश्न किए, ये पुराणों में अलग अलग पुराण पुरुषोत्तम बताते हैं। जैसे आप लोग रामचरितमानस पढ़ोगे तो सृष्टि कहां से हुआ? राम जी से। ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कौन किए? राम जी किए। ऐसे मैं नहीं बोलता, रामचरितमानस बालकांड बोलता है प्रमाण के साथ। बालकांड के चौपाई देखो, उपजहि जास वंश गुण खाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। राम जी के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लिया, बालकांड कहता है मनु जी के चरित्र में, मनु जी के गाथा में। भागवत में विष्णु जी से सब आ रहे हैं, देवी भागवत में माता रानी से सब आ रहे हैं। तो जिस पुराण पढ़ोगे उस पुराण में वो पुराण वाले देवता बड़े। तो वास्तव में पुराण पुरुषोत्तम कौन है? पुराण पुरुषोत्तम अर्थात भगवान। भगवान कौन है? सूत जी से पहला प्रश्न किए। देखो, भगवान सबको नहीं बोल सकते, मेरे एक एक बातों को ध्यान से समझना। भगवान सबको नहीं बोल सकते। हम लोग क्या करते हैं जनरली? शनि भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान, और भी आजकल कई प्रकार के भगवान बन गए। साईं बाबा को भी भगवान बना देते हो आप लोग। कई ठो भगवान है। तो भगवान 10-20 नहीं होते श्रोता समाज, है ना। और जो योनि द्वार से जन्म लिया है वो भगवान नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। जो योनि द्वार से जन्म लिया है वो भगवान नहीं हो सकता। संत हो सकते हैं, संदेश वाहक हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कभी योनि द्वार से जन्म नहीं लेते। रामचरितमानस आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, सत्संग किए होंगे, गुरु कृपा से आपको शिक्षा मिला होगा। राम जी क्या माता कौशल्या के योनि द्वार से जन्म लिए? नहीं लिए। रामचरितमानस स्पष्ट कहता है बालकांड भय प्रगट कृपाला, सीधा प्रकट हुआ माता कौशल्या के सामने। श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग सुने होंगे, भागवत में कहीं पे नहीं लिखा है, पूरा भागवत खोल के देखो आप, कि माता देवकी ने कृष्ण जी को जन्म दिया है, योनि द्वार से जन्म लिया है, पैदा की है। भागवत 10वें स्कंद का श्लोक स्पष्ट कहता है तमेकमद्भुतं बालकं भुजक्षरं शंखं चक्रं गदार यदार युधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभितकस्तुभं पीताम्बरं सारंद्रपयोध सौभगं। चतुर्भुज रूप में भगवान सीधा माता देवकी के सामने जेल खाने में प्रकट हो गए। क्षीरो दंडवत प्रदेशे शुचिमणि विलसत्सैकदे मुक्तिकानां माला तप्ता समस्त स्फटिकमणि निभर मुक्तिकरमण्डितांगः सुभ्रैरभ्रैरभ्रैः उपरिवृचतः मुक्त पीयूष वर्षै आनंदीन प्रिया गलिनीलगदा शंखपाणिरं कंदः मुक्पादं यश्चनावरिदः सुर नरखगो भोग गन्धर्वदत्ते चित्रप्रब्रह्मतेतं त्रिभुवन वपुषं विष्णुमीशं नमामि। सीधा चतुर्भुज रूप में देवकी के सामने भागवत कहता है। 8वां स्कंद में आओ भागवत के, कश्यप और अदिति के सामने भगवान वामन सीधा प्रकट हुए। वामन द्वादशी को जन्म दिए लिखा है? नहीं। शिव जी को शिव पुराण में कहीं पैसे लिखे हैं कि शिव जी को कोई जन्म दिए हैं बोल के? नहीं, सीधा आ गए। तो भगवान का भगवत गीता 4वां अध्याय का श्लोक कहता है अजो अपनी सन्निव्यात्मा भूतानि प्रकृतिस्वा प्रकृते स्वामधिष्ठाय संभवाय मायया। मेरे जन्म में और मनुष्य के जन्म में एक अंतर होता है। भगवान कहते हैं मनुष्य जब जन्म लेता है तो प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेता है, प्रकृति के अधीन होकर, लेकिन मैं जब जन्म लेता हूं तो पहले प्रकृति को अपने अधीन कर लेता हूं, उसके बाद जन्म लेता हूं। गवाही रामचरितमानस, ये तो गीता का शब्द था। गवाही रामचरितमानस। राम जी के जन्म से पहले तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्षयुत राम जन्म सुखमूल। राम जी जन्म लेने से पहले पूरे ग्रह गोचर को खुद सेट किया। बोले राहु तू यहाँ पे बैठ, केतु यहाँ पे रहेगा, मंगल यहाँ पे निवास, गुरु का निवास यहाँ पे, योग लग्न ग्रह वार तिथि सबको अपने अनुकूल बनाए। उसके बाद फिर विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार, उसके बाद अवतार लिए। मानस कहता है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन यहां पर पूछे कि भगवान कौन है? सबको भगवान नहीं बोल सकते। शनि ग्रह है, भगवान नहीं है। देवता हो, देवता कई ठो हो सकते हैं, एक दो नहीं, कई देवता हो सकते हैं। ग्रह 9 हैं, उपग्रह भी हैं बहुत सारे। यक्ष अलग है, गंधर्व अलग है, किन्नर अलग है, पिशाच अलग है, प्रेत अलग है, 84 लाख योनि हैं, सबका अलग अलग क्रम है। लेकिन भगवान 10-20 ठो नहीं होते, भगवान केवल एक ठो होते हैं। हमारे बाप 10-20 ठो नहीं होते, एक ही होते हैं। भगवान एक होते हैं मात्र। तो फिर वो एक कौन है? कौन है जिसको हम भगवान बोल सकें? इस भ्रम को आप दूर कीजिए। यह प्रश्न कौन किए? सूत जी शौनक आदि से। यही शिव पुराण का पहला प्रश्न है। पुराण पुरुषोत्तम कौन है? तो बोले पुराण पुरुषोत्तम। तो सूत जी बोले आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही देखो कैसे घूम रहा है कथा। आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन 6 कुल के ऋषि ब्रह्मा जी से किए थे। सूत जी कौन पूछ रहे हैं? शौनक आदि ऋषि। क्या पूछे? पूरा समझ गए ना प्रश्न को? ठीक। तो वो बताए सूत जी आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन शौनक आदि ऋषि किए थे। किनसे किए थे? 6 कुल के ऋषि किए थे। किनसे? ब्रह्मा जी से। एक बार क्या हुआ, 6 कुलों के ऋषियों के बीच में विवाद हो गया। विवाद यानी लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं, संतों के बीच में लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं होता, संवाद युक्त विवाद। ये बोल रहे थे नहीं नहीं ये भगवान है, ये बोल रहे थे नहीं ये भगवान है, ये तर्क सही है, ये तर्क सही है। तो संवाद युक्त विवाद हुआ। वो विवाद इतना बढ़ गया कि अब सत्य उत्तर चाहिए। उत्तर कौन देंगे? चलो परम पिता ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के यही प्रश्न किए कि हे ब्रह्मदेव आप बताओ कि भगवान कौन है? क्या ब्रह्मा जी आप भगवान हो, या नारायण जी भगवान हैं, या भगवान शंकर भगवान हैं, गणेश जी भगवान हैं,
इंद्र भगवान है, कुबेर भगवान है, वायु भगवान है, अग्नि भगवान है। भगवान किसे कह सकते हैं? शास्त्रोक्त प्रमाण क्या है? ब्रह्मा जी बोले देखो पुत्रों, भगवान वो हैं जो सकल भी हैं और निष्कल भी हैं, उसे ही भगवान कह सकते हैं। जो सकल भी हैं और निष्कल भी हैं, केवल वही भगवान है, बाकी सबको हम भगवान नहीं कह सकते। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी उत्तर दिए सकल और निष्कल। अब समझना आपको और हमको है गुरु कृपा से। सकल किसे कहते हैं? इसके लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगा हमको, गुरु कृपा की आवश्यकता पड़ेगा, सत्संग की आवश्यकता पड़ेगा, अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगा। सकल किसे कहते हैं? निष्कल किसे कहते हैं? सकल कहने का तात्पर्य जिसका संपूर्ण शरीर है, निष्कल कहने का तात्पर्य जिसका शरीर ही नहीं है। संपूर्ण शरीर किनके हैं? इंद्र के हैं, वरुण के हैं, कुबेर के हैं, अग्नि के हैं, गणेश जी के हैं, यम के हैं, जम के हैं, चित्रगुप्त के हैं, शनि राहु केतु सब के हैं। सगुण सकल, सकल यानी संपूर्ण शरीर माता रानी के हैं, संपूर्ण शरीर विष्णु जी के हैं, जगन्नाथ जी के हैं, भोले बाबा के हैं, पार्वती जी के हैं, कार्तिकेय जी के हैं। लेकिन निष्कल को कितने लोग हैं? कोई नहीं है। निष्कल यानी जो शून्य स्वरूप हैं, जिसके ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना मुंह है, ना कान है, बिनु पग चले सुने बिनु काना रामचरितमानस, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कौन है ऐसे? जो लिंग स्वरूप है, जो शून्य स्वरूप हैं, उसे कहते हैं निष्कल। और सकल यानी जो संपूर्ण शरीर है। तो आप लोग दृष्टि घुमाइए, निष्कल और सकल केवल दो ही लोग हैं। कौन? एक तो भगवान महादेव और दूसरा भगवान जगन्नाथ, बाकी सब लोग नहीं है। भगवान महादेव के सकल स्वरूप में भी आप लोग पूजा करते हो, हाथ पैर मुंह कान, अब वहां पे नटराज की मूर्ति बनाए हो, यानी संपूर्ण शरीर है सकल। और निष्कल यानी आप वेद मंत्र कहता है आपातानवस्थावंत भुवन ब्रह्मांडमय स्फुरज्योत स्फाटिक लिंग मौल्य विलसत् पूर्णेन्दुवन्ताव्रतै। लिंग स्वरूप। लिंग किनके हैं? आप दुर्गा जी के लिंग सुने हो, गणेश जी के लिंग सुने हो, इंद्र के लिंग सुने हो, राहु के लिंग सुने हो, और भी एवरीबॉडी कोई भी देवी देवता के लिंग सुने हो? नहीं, केवल महादेव के शिवलिंग। शिवलिंग कहने का तात्पर्य कई लोग क्या सोचते हैं? शिवलिंग यानी शिव जी के लिंग है। ध्यान दो, कई लोग क्या सोचते हैं? शिवलिंग यानी वो शिव जी का लिंग है। लिंग कहने का तात्पर्य शिव जी के लिंग से नहीं है। ध्यान दो, शिवलिंग कहने का तात्पर्य, लिंग शब्द का अर्थ होता है प्रतीक। इसके लिए हमको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा तब समझ आता है। लिंग किसे कहते हैं? प्रतीक। जैसे पुरलिंग यानी पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक। वो स्त्री के लिंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पुरुष के लिंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। शिव जी के लिंग नहीं है, वो शिव के प्रतीक हैं। शिव के प्रतीक चिन्ह क्या है? शून्य स्वरूप। और शिव जी कौन है? निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त ब्रह्म हैं, निर्विशेष हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अरूप हैं, स्पर्श हैं, अवाच्य हैं, इंद्रियातीत हैं। इसलिए शिव जी को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार हैं। इसलिए उसको निष्कल भी हैं और सकल भी हैं। सकल यानी स्वरूप भी है और उसके स्वरूप नहीं है भी, ज्योतिर्मय स्वरूप है, शून्य स्वरूप है। तो सकल और निष्कल कौन है? शिव जी। अब दूसरा जगन्नाथ जी भी सकल और निष्कल हैं, यानी नारायण जी। कैसे सकल और निष्कल हैं? आप नारायण जी को देखे हो, चतुर्धार स्वरूप, चार भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म हैं, शेष सैया में शयन किए हैं, हाथ में शंख चक्र लिए हैं, मुख हैं, नेत्र हैं, आंख हैं, नाक हैं। और शून्य स्वरूप में क्या है? क्या है शून्य स्वरूप में? शालिग्राम भगवान। क्या है शून्य स्वरूप में? शालिग्राम भगवान, जो गंडकी नदी में पाए जाते हैं। शालिग्राम भगवान को साक्षात भगवान विष्णु माना गया है, चलते फिरते भगवान विष्णु है शालिग्राम भगवान। हमारे कर्म कांड में मूर्ति का जब स्थापना होता है तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा किया जा सकता है, लेकिन कभी शालिग्राम के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, क्योंकि शालिग्राम को जीवित माना जाता है, जिंदा है वो। आप लोग देखना, शालिग्राम 24 प्रकार के होता है, तो शालिग्राम को आप कीड़ा काटते रहता है, छेद हो जाते हैं। आप आंख बनते हैं, नाक बनते हैं, कान बनते हैं। और शालिग्राम के बारे में तो हमारे पुराणों में यहां तक आया है, यदि कोई व्यक्ति शालिग्राम को धो करके उसका पानी पी लेता है तो अकाल मृत्यु हरणम क्या दूर हो जाता है? उसका एक्सीडेंट नहीं होता, फिर अकाल मृत्यु नहीं होता। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शालिग्राम पादशिला जलम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। उसका दोबारा जन्म भी नहीं होता। यह है शालिग्राम जी की महिमा। शालिग्राम नारायण जी क्यों बने? सती वृंदा श्राद्ध दी थी उनको। देवी भागवत में आता है कथा, अभी आगामी कथा अहिवारा में है, वहां देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनना, आते बनेगा तो वहां ना। तुलसी माता श्राद्ध दी थी उनको, वृंदा। क्यों? क्योंकि उसके पति बहुत दुराचारी थे, तो भगवान छल करके उसके सतीत्व को नष्ट किए थे। इसके पातिव्रता के कारण मर नहीं रहे थे, तो नष्ट किए थे। जैसे वृंदा को पता चला, क्रोध में आकर के नारायण जी को श्राप दिए, तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। तो नारायण जी पाषाण स्वरूप ले लिए, शून्य स्वरूप ले लिए, शून्य स्वरूप लिए। तो वृंदा के श्राप के कारण ही उसको छेद भगवान दिखाऊं, शालिग्राम जी का दर्शन कराऊं, ओरिजिनल शालिग्राम, उसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ माने जाते हैं। पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाहि स्वेत पुंडरीकाक्षं शब्दहंतरं सचि श्रीमन्नारायण।
देखना पूरा शून्य ही है, शून्य स्वरूप यानी निष्कल। ये शालिग्राम भगवान, ठीक है, ये साक्षात भगवान नारायण है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण जी हैं, साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं। तो नारायण जी जो हैं वो सगुण स्वरूप में भी हैं और शून्य स्वरूप में भी हैं, यानी निष्कल भी हैं और सकल भी हैं। भगवान शंकर निष्कल भी हैं, मंदिर में आप लोग देखते हो शून्य स्वरूप लिंग का पूजा करते हो, और सकल स्वरूप शरीर का भी पूजा करते हो। तो निष्कल और सकल केवल मात्र दो हैं, यानी नारायण और शिव। तो भगवान केवल या तो सदाशिव को कह सकते हो या तो नारायण जी को बोल सकते हो, बाकी सब लोग देवता, बाकी सब लोग कर्मचारी, बाकी सब लोग कर्मचारी, असिस्टेंट है बाकी जितने हैं सब लोग। और हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑल यूनिवर्स सुप्रीम पावर लॉर्ड जगन्नाथ या लॉर्ड भगवान सदाशिव, सबको नहीं बोल सकते। भगवान केवल मात्र सदाशिव या भगवान केवल मात्र नारायण। अब यहां पे एक और बात को ध्यान से समझो, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। आज कथा में दोबारा इस आपके अंदर में यह भाव नहीं आना चाहिए। इस शिव पुराण के शुरुआत में इस बात को जानना प्रत्येक सनातनी को आवश्यक है, प्रत्येक भारतवर्ष में निवास करने वाले व्यक्ति को आवश्यक है, जो भारत देश में जन्म लिया है सबको जानना आवश्यक है। भगवान सदाशिव में और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, यानी भगवान एक ही है, दो नहीं है। जो व्यक्ति भगवान सदाशिव में और भगवान नारायण में अंतर देखता है, ना तो वो कभी सदाशिव को प्राप्त कर सकता है, ना तो कभी जगन्नाथ को प्राप्त कर सकता है, नारायण को प्राप्त कर सकता है। गवाही हरि, शिव चालीसा आप लोग पढ़ते होंगे, शिव चालीसा में चौपाई आता है, हरि हर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहे दोनों पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सब ही सिखावत। ये कब भगवान बन जाए, कब भक्त बन जाए, समझ नहीं आता। कभी भगवान शंकर उनको भगवान मान के पूजा करने लगते हैं नारायण जी को, कभी नारायण जी राम बन करके सेतु के पास उसके पूजा करने लगते हैं। कभी शिव जी राम का पूजा, कभी राम जी शिव जी का पूजा। तो राम जी में और शिव जी में कभी अंतर नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति राम जी और शिव जी में अंतर देखता है, ना तो वो कभी राम को पा सकता है, ना तो कभी शिव को पा सकता है। दोनों में कभी भेद दृष्टि नहीं होना चाहिए। महापाप माना गया है, नामापराध माना गया है। चैतन्य महाप्रभु इसको नामापराध बताए हैं। आप यदि राम भक्ति कर रहे हैं तो आपको अलग से शिव भक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप शिव भक्ति कर रहे हैं तो आपको अलग से राम भक्ति की आवश्यकता नहीं है।